तो हेलो दोस्तों, आप सभी का अगेन मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं मनोज आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, मैं किसी भी प्रकार का कोई टीचर भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी सीटेट अभ्यर्थी हूँ। आज का ये वीडियो मेरा जो झारखंड में 26,001 सहायक आचार्य बहाली हो रही है उस पर है। सॉरी, 26,001 बहाली जो प्रक्रिया चल रही थी, शुरू में वो उस पर खाली जेटेट वालों को ही अप्लाई करने दिया गया था। तो जेटेट वाले सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए झारखंड के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 2016 के बाद बीएड डीएलएड करके बैठे थे, उन्होंने सोचा कि हमें इस बहाली प्रक्रिया में क्यों नहीं मौका दिया जाए। तो उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट से गुहार लगाई कि हमें इस बहाली प्रक्रिया में मौका दिया जाए सीटेट के बेसिस पर, या उससे पहले जेटेट कंडक्ट करवाया जाए। तो झारखंड हाईकोर्ट ने उस याचिका का सुनवाई और जजमेंट दिया, जिसमें झारखंड के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने सीटेट पास किया है, झारखंड का निवासी का बात कर रहा हूँ, जिन्होंने सीटेट पास किया है या पड़ोसी राज्य के टेट को पास किया है, उन्हें इस बहाली प्रक्रिया में मौका दिया गया। जब इस बहाली प्रक्रिया में झारखंड के ही निवासी और सीटेट और अन्य राज्य पड़ोसी के राज्य के टेट पास वाले को मौका दिया गया, तो यह चीज जेटेट वालों को हजम नहीं हुआ। उन्हें लगा कि उनका जॉब हम सीटेट वाले ले लेंगे। भाई, उन्हें तो बस मौका दिया गया था। उन्होंने हाईकोर्ट में यही मांगा था कि इस बहाली होने से पहले आप जेटेट कराइए, नहीं तो सीटेट को मौका दीजिए। तो झारखंड हाईकोर्ट ने भी निर्णय लिया कि इतने सारे स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, जिन्होंने 2017 के बाद ना टीटेट दे पाया, तो वे भी तो, उनको भी तो हक है, अधिकार है कि वे भी नौकरी में बैठे। तो चूंकि टेट एलिजिबिलिटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ही है, तो उसके विरोध में जो क्या नाम है उनका मैं नहीं पता, जेटेट अभ्यर्थी, वे सभी सर्वोच्च न्यायालय झारखंड हाईकोर्ट का जो जजमेंट था उसको चुनौती दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सीटेट वाले तो एग्जाम लिखे विभिन्न जिले जाकर, कभी बोकारो में एग्जाम पड़ा तो कभी जमशेदपुर में एग्जाम पड़ा। इतने परेशानी, इतने कठिनाइयों से सीटेट वालों ने एग्जाम लिखा। और एक बात मैं भी बता देता हूं कि यदि सरकार चाहती सीटेट वाले इस बहाली प्रक्रिया में शामिल हो तो इतना कुछ होता ही नहीं। सरकार ने सीटेट वालों को ध्यान नहीं दिया, जो कि झारखंड के स्थानीय निवासी कैंडिडेट थे। हुआ, अब क्या हुआ, अब इसके रिजल्ट पर स्टे लग गया। यही जेटेट को सबसे ज्यादा अच्छा फायदा हुआ। जिस समय परिमल कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय से प्रयास करके सर्वोच्च न्यायालय ने इस बहाली प्रक्रिया में जो रिजल्ट पर स्टे लगा दिया, उसके बाद जेटेट वालों को इतना पता चल गया कि हमें आगे हमारे साथ अच्छा होगा। और सीटेट वाले ये सोचने लगे कि सीटेट तो मौका मिलेगा ही, क्योंकि ये झारखंड के निवासी है। ये मतलब बहुत सारे पॉइंट्स से जो वो सोच रहे थे अपना, मतलब क्या बोलेंगे, हमें मौका मिल जाए। लेकिन हुआ उसके ठीक विपरीत। जब सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया तो इस बहाली प्रक्रिया से सीटेट वाले को और जो पड़ोसी राज्य के मतलब टेट पास किए थे, जो झारखंड के ही स्थानीय निवासी थे, उन्हें यह कहकर हटा दिया, जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसको अभी सब मानना पड़ेगा सबको, तो उन्हें यह कहकर हटा दिया कि बीच में किसी भी प्रकार का गेम चेंजिंग नहीं होना चाहिए कि कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया जब एक बार स्टार्ट हो जाता है। अब रही बात, अब क्या है, अब इस बहाली प्रक्रिया में दोस्तों मैं आपको बता दूं, जेटेट वाले बहुत आगे निकल चुके हैं। वे सभी नियुक्ति की ओर बढ़ चुके हैं। कारण क्या है, कारण यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का जब जजमेंट आया तो अब इस बहाली प्रक्रिया से, क्योंकि जेएसएससी ने भी उस जजमेंट कॉपी को अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, उसके बाद अब क्या स्थिति है आपको पता है। अब इस बहाली प्रक्रिया से सीटेट पूरी तरह से बाहर है, और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पड़ोसी राज्य के टेट पास किए थे वे भी इस बहाली प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर है। कारण यह है कि जजमेंट आ गया है। अब अगर मैं आपको बता दूं, जेटेट वाले नियुक्ति की ओर किस लिए नियुक्ति की ओर है और वे उनका जल्द रिजल्ट आने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जेटेट वाले का नियुक्ति नहीं हो, सीटेट वाले का नियुक्ति नहीं हो, जिसका हो जो हो वो अलग बात है। अब लेकिन इस दौड़ में जेटेट वाले पूरे आगे में है, और वे सभी प्रकार से नेता मंत्री से मिलकर नियुक्ति का गुहार लगा रहे हैं। अगर मैं आपको बता दूं, अगर इस पे किसी भी प्रकार का स्टे होता तो यह अच्छा होता सीटेट वालों के लिए, लेकिन अभी वर्तमान समय में इस बहाली में किसी प्रकार का स्टे नहीं है। जो यह होगा कि अब रिजल्ट प्रकाशित हो सकता है। वही अगर जिस वक्त परिमल कुमार ने स्टे लगाया था, सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे लगाया था, रिजल्ट पर अगर स्टे नहीं लगा होता ना, तो आज सीटेट वाले भी नियुक्ति ले लिए होते। अब क्या होगा क्या नहीं, आगे हम मुझको किसी भी प्रकार का अपडेट नहीं है, लेकिन सीटेट वाले अगर रिव्यू पिटिशन कर रहे हैं या हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं,
तो और एक बात कि इसमें बहुत प्रकार का गलतियां है इस बहाली में, जो नोटिफिकेशन में और भी बहुत से संशोधन हुए हैं उसको गौर नहीं किया गया होगा। वो रही बात न्यायालय की, लेकिन अब इस बहाली प्रक्रिया में चैटेड वाले बहुत आगे निकल चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है क्या नहीं। मैंने अगर कुछ गलत कहा तो मुझे माफ कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।